Hello students, good afternoon and wish you all a very happy new year. कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो ना? चलो आज 2023 का फर्स्ट डे है. टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग the new year and we are enjoying ourselves with our family. तो आज हम लोग एक टॉपिक की शुरुआत करेंगे इंग्लिश में. उस टॉपिक का नाम है सेंटेंस. क्या नाम है? सेंटेंस. ओके, तो वेलकम टू माय चैनल रॉय क्लासेस. माई सेल्फ DK सर, and now we are going to start the grammar section, and in grammar section we will know sentence. Okay, तो देखो मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ और हिस्ट्री पढ़ाता हूँ. मुझे इन दोनों सब्जेक्ट्स में विशेष रुचि है और इंग्लिश तो मैं क्लास 9 से लेकर के 12th तक का उसमें इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर, स्पोकन ये सब मैं देखता हूँ. और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंग्लिश आते हैं उसको मैं पढ़ाता हूँ. फिर हिस्ट्री में सभी तरह के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको तैयार करवाता हूँ. तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं सेंटेंस. ओके, देखो सेंटेंस में इसका सेंटेंस का मतलब क्या होता है आप लोग बता सकते हो? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य. क्या होता है? वाक्य. तो सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है? ये में क्या लिखा है? डेफिनेशन. ओके, देखो क्या है. अ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग. ओके, अ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग. सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है. इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है. ओके, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो मिल करके एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. ओके, जैसे देखो हमने एग्जांपल में लिया है आई एम अ बॉय. ओके, यहाँ पर आई भी एक सेंटेंस है, ये आई भी एक वर्ड है, एम वर्ड है, ए वर्ड है, बॉय वर्ड है. ओके, तो ये जो है ये मिल करके ये सारे शब्द मिल करके ये सारे वर्ड्स मिल करके क्या बनाया? एक कंप्लीट सेंटेंस, एक कंप्लीट मीनिंग दिया. और ये हमारा क्या हो गया? सेंटेंस. आई एम अ बॉय, इसका मतलब क्या होगा? मैं एक लड़का हूं. ओके, पायल इज नॉट अ प्लेयर. पायल प्लेयर नहीं है, पायल खिलाड़ी नहीं है. तो यहाँ पर पायल एक वर्ड है, इज भी वर्ड है, नॉट भी वर्ड है, ए भी वर्ड है, प्लेयर भी वर्ड है. ओके, ये मिल करके एक कंप्लीट मीनिंग दिया. और जो कंप्लीट मीनिंग देता है जो वर्ड्स, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो कहलाता है सेंटेंस. ओके, तो ये हमारा सेंटेंस है, इसको हम सेंटेंस बोलेंगे. ये भी हमारा सेंटेंस है. ओके, और देखिए यहां पर हमने एक वर्ड लिया है नॉट अ पायल, नॉट ए पायल प्लेयर इज. कोई मीनिंग निकला इसका? क्या कोई मीनिंग नहीं. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट इट डज नॉट गिव एनी कंप्लीट मीनिंग. ओके, ये कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे. ओके, दिस इज नॉट अ सेंटेंस. समझ गया? तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या है? शब्दों का वह समूह होता है जो पूरा पूरा अर्थ देता है. यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, नो एनी प्रॉब्लम. तो हमने सेंटेंस का डेफिनेशन जानेंगे, इसको याद करना है सब चीज. ओके, ये ग्रामर के बेसिक चीज है और आप इसको आपको याद रखना है. आने वाले टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सब चीज, है ना. तो उसके बाद हम लोग आप आते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के पार्ट, सेंटेंस के भाग कितने पार्ट होते हैं? तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? दो. कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? दो पार्ट्स होते हैं, है ना. सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं. कौन कौन? एक है सब्जेक्ट और दूसरा प्रिडिकेट. सब्जेक्ट, प्रिडिकेट. सब्जेक्ट का हिंदी होता है उद्देश्य और प्रिडिकेट का हिंदी होता है विधेय.
ओके। अब सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट दैट मीन्स जो काम करता है, जो काम करता है या जिसके बारे में बोला जाता है, जो काम करता है या जिसके बारे में बोला जाता है। ओके। और प्रेडिकेट क्या होता है? तो प्रेडिकेट जो है सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला जाए वो कहलाता है प्रेडिकेट, है ना। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। यहां पर हमने एक सेंटेंस लिया है, राकेश इज अ स्टूडेंट। राकेश इज अ स्टूडेंट। ओके। राकेश एक छात्र है। तो इसमें किसके विषय में कहा जा रहा है? राकेश के विषय में कहा जा रहा है। तो ये राकेश हो गया हमारा सेंटेंस, ये राकेश क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और उसके विषय में क्या कहा जा रहा है? इज अ स्टूडेंट। इज अ स्टूडेंट की मतलब एक छात्र है। तो इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो सारा प्रेडिकेट हो जाएगा। जो कुछ भी कहा जाएगा वो सारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहला गया? प्रेडिकेट। तो ये पार्ट हो गया सब्जेक्ट और ये पार्ट हो गया प्रेडिकेट। माय फादर इज अ टीचर। मेरे पिताजी शिक्षक हैं। तो यहां पर माय फादर इसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। इज अ टीचर, तो इसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है ये हो गया प्रेडिकेट। ओके। तो हमारा सब्जेक्ट या तो कुछ काम करेगा या उसके विषय में कुछ कहा जाएगा। जैसे हमने एक और सेंटेंस लिया, राम इट्स अ मैंगो। राम इट्स अ मैंगो। राम आम खाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? राम के बारे में कहा तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर राम एक काम भी कर रहा है। क्या कर रहा है? आम खा रहा है वो। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। तो राम काम करता है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और जो किया जा रहा है, जो उसके बारे में कहा जा रहा है, जो हो रहा है, वो हो गया प्रेडिकेट, है ना। ये सारा पार्ट। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक हो गया वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब से लेकर के लास्ट तक जितना रहेगा वो प्रेडिकेट। ओके। तो हमने क्या देखा? पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये समझ लेना इसको। अब है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्यों के भेद, वाक्यों के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? तो वाक्यों के 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अभी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 4 ही दिया हुआ है, लेकिन हम इसको 5 जानेंगे। तो ऐसे इसमें कितने काइंड्स है सेंटेंस के? देयर आर 5 काइंड्स। याद रखोगे, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन सा है? एसर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है सरल वाक्य। नाम याद रखना, सरल वाक्य। तो इसमें क्या होता है? दैट मीन्स जो सामान्य तरीके से बोला जाता है, जिसके बोलने से ना तो सुनने वाले पर कोई फर्क पड़ता है और ना ही बोलने वाले पर कोई फर्क पड़ता है। मैंने कहा आई एम अ बॉय, मैं एक छात्र, मैं एक लड़का हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला, आपने सुन लिया। तो ये हमारा क्या हो गया? एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब अवश्य रहेगा। बाकी जो रहे या ना रहे, लेकिन एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर रहेगा। ओके। तो आई एम अ बॉय, पायल इज नॉट अ प्लेयर। पायल खिलाड़ी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है, ये भी क्या है? हमारा एसर्टिव सेंटेंस है। मैंने कहा पायल इज नॉट अ प्लेयर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला, आपने सुन लिया, तो दैट मीन्स ये भी क्या हो गया? हमारा एसर्टिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखोगे, हम शॉर्ट में बता देते हैं। एसर्टिव सेंटेंस के काइंड्स हो जाते हैं, 2 काइंड्स। एक कहलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिससे हाँ का बोध होता है। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, इससे हाँ का बोध हो रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। और दूसरा है पायल इज नॉट अ प्लेयर, पायल खिलाड़ी नहीं है, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, जिससे ना का बोध होता है। तो जिससे हाँ का बोध होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस, जिससे ना का बोध होता है वो निगेटिव सेंटेंस। तो एसर्टिव सेंटेंस के काइंड्स हो गए। हम लोग इसको जब हमसे क्लास में जुड़ोगे, जब 45 मिनट या 40 मिनट का क्लास चलेगा, तो उसमें हम डिटेल से और भी बता देंगे इसमें। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं? एसर्टिव सेंटेंस हो गया, आई एम अ बॉय, अफर्मेटिव हो गया, पायल इज नॉट अ प्लेयर, ये निगेटिव हो गया। अब दूसरा आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, जो जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, है ना, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखोगे कि उसके सेंटेंस के लास्ट में ये लगा रहेगा। इसको क्या कहते हैं? नोट ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। ओके। प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इज सी अ डांसर, क्या वो एक डांसर है?
क्या वह एक नर्तकी है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर देखते हैं दो अलग अलग तरह के यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं, दैट मीन्स इसका भी काइंड्स हो गया। इसको कहा जाता है WH इंट्रोगेटिव। तो WH इंट्रोगेटिव मतलब हो गया जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, जो WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, विच, ये सबसे शुरू होता है, ये कहलाता है WH इंट्रोगेटिव। और ये है यस नो इंट्रोगेटिव। क्या कहा जाता है इसको, यस नो इंट्रोगेटिव। ये जब भी शुरू होगा तो अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, है ना। और इसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। इज सी अ डांसर, अगर है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है ना। तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लिया, इसमें दो काइंड्स हो जाते हैं इसके। फिर नंबर 3 है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेश सूचक वाक्य, जिससे ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट का बोध होता है, सजेशन का बोध होता है, एडवाइस का बोध होता है। ये हमारा कहलाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होगा तो V1 से शुरू होगा, है ना। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, हेल्प मी प्लीज, कृपया मेरी सहायता करो। तो इसमें भी फुल स्टॉप लगा हुआ है, लेकिन ये जब भी शुरू होगा तो V1 से शुरू होगा, है ना। ये हमारा हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस, ओके। उसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, दैट मीन्स इससे आशीर्वाद देने का बोध होता है, अभिशाप देने का बोध होता है, इससे प्रे का बोध होता है, इससे ब्लेस का बोध होता है ना, इससे डिजायर का बोध होता है। इन सब चीजों का ये बोध करवाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होता है वो मे से शुरू होता है ना। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, दैट मीन्स भगवान तुम्हारा भला करे, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, ओके। मे ही गो टू हेल, वह नरक में चला जाए। मे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे, ओके। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस कहलाते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिससे आश्चर्य का बोध होता है, जिससे दुख का बोध होता है, जिससे हैप्पीनेस का बोध होता है। ये हमारा कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये कैसे बनता है, देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी सुंदर लड़की है वह, आश्चर्य का बोध हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुर्रे इंडिया वॉन द मैच, हुर्रे इंडिया वॉन द मैच, आहा भारत मैच जीत गया, खुशी का बोध हो रहा है। ये हमारा कहलाया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। तो हमने क्या देख लिया, सेंटेंस का डेफिनेशन, सेंटेंस का पार्ट्स, ओके। सेंटेंस का डेफिनेशन जान गए, सेंटेंस के पार्ट्स जान गए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जान गए। 5 तरह के, 5 काइंड्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, exclamatory sentence, ओके। तो ये हमारा सेंटेंस है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और इसको आप नोट कर लीजिए, इसको ठीक से समझ लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में, हम लोग शुरू करेंगे, अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। जय हिंद।